हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं क्या करूं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम नॉर्मल डिलीवर हो सके, हम क्या कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आइए आज हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी को कैसे सक्सेस में कन्वर्ट किया जाए। बट एक चीज का ध्यान रखिए, चाहे किसी भी कारण से नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन करना पड़ सके, ये सक्सेस या फेलियर की बात नहीं होती है, क्योंकि हमें एक मदर को भी हेल्दी चाहिए रहता है और एक बेबी भी हेल्दी चाहिए रहता है। तो आइए आज बात करते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हम कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर मोदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। तो आज हम बात करते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी एक लक नहीं होती। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको अपनी बॉडी को जो है वो पहले से ही प्लान करके रखना पड़ता है, पहले से ही उसको मजबूत करके रखना पड़ता है, अपने आप को हेल्दी रखना पड़ता है। कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल वॉकिंग वगैरह होती है वो आप कर सकते हैं, प्रीनेटल योगा कर सकते हैं, प्रीनेटल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अननेसेसरी कोई भी ऐसी एक्सरसाइज न करें जो थोड़ी सी विग्रस हो, क्योंकि आपको अपना वेट कंट्रोल में करना है। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज आप ना करें। आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग कर सकती हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, उससे आपकी बॉडी भी फिजिकली जो है वो प्रिपेयर होती है। अगर आपको कोई भी हाई रिस्क फैक्टर होता है, यानी कि आपकी जो प्रेगनेंसी वो हाई रिस्क में आती है, तो आपको आपके डॉक्टर से एडवाइस लेनी पड़ती है कि आप उस दौरान क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं और क्या एक्सरसाइज को आपको अवॉइड करना रहता है। यूजुअली जब आपका बीपी बहुत ज्यादा शूट हुआ रहता है, आपकी शुगर जो रहती है वो अनकंट्रोल चल रही होती है, या आपको सर्वाइकल एनसर्कुलेज हुआ रहता है, या आपका बच्चेदानी का मुंह शॉर्ट है या प्लेजेंटा प्रीविया है, या कुछ भी ऐसी हाई रिस्क फैक्टर होती है, तो आपको डॉक्टर्स जो है वो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं एक्सरसाइज को। अब अगर हम बात करें 8वें महीने के बाद, तो 8वें महीने के बाद आप अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से कर सकते हैं, यानी कि आपको डीप ब्रीथ लेनी है, डीप ब्रीथ आउट लेनी है। इससे क्या होता है कि जब भी आपको लेबर का जो पेन होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उस दौरान ये आपको मेंटल एंड फिजिकली दोनों तरीके से सपोर्ट करता है। साथ ही साथ आप 8वें महीने के बाद जो होती है वो डकलिंग स्टाइल में वॉक कर सकते हैं, या अपने ही रूम का बैठ के, जैसे जो अपन उखड़ू बैठ के झाड़ू पोछा लगाते थे पाँव के बल पे, वैसे आप अपना एक्सरसाइज के रूप में वैसा कर सकते हैं। तो ये जो रहेगा नीचे आपके पेल्विस की मसल्स को स्ट्रेच करेगा और वो हेल्प करेगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो सबसे ज्यादा हमारी प्रेगनेंसी को नॉर्मल डिलीवर कराने में क्या चीज हेल्प करती है, तो सबसे ज्यादा जरूरी हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट होना। कई फीमेल्स को डर रहता है कि जब डिलीवरी होगी तो दर्द आएंगे, और दर्द हम कैसे सहन करेंगे, हमसे बिल्कुल दर्द सहन नहीं होता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप चाइल्ड बेयरिंग या चाइल्ड बर्थिंग टेक्निक्स सीख सकते हैं कि आपको कैसे डिलीवरी करानी है। आप एपिड्यूरल एनाल्जेसिया ले सकते हैं ताकि आपको दर्द जो है वो कम रहे या नहीं हो। दूसरी चीज होती है आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट लेके रखें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ब्रीदिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करें, पार्टनर्स एंड फैमिली का सपोर्ट लें। पार्टनर्स और फैमिली का जो सपोर्ट रहता है वो थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी रहता है, डिलीवरी के समय, लेबर के समय भी आपको ये गाइड कर सकता है। दूसरी चीज होती है आप अपना रेगुलर एंटीनेटल चेकअप मिस ना करें, बेबी की ग्रोथ मॉनिटरिंग करते रहें, ताकि आपका जब लास्ट समय आता है, डिलीवरी का समय आता है, तब सारी चीजें आपकी इन प्लेस हो, आप हेल्दी रहें, आपका बीपी शुगर वगैरह सब कंट्रोल में चल रहा हो। एक्सेसिव वेट गेन भी प्रेगनेंसी में थोड़ा सा नॉर्मल डिलीवरी को डिफिकल्ट बनाता है, तो आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट आपको खाना चाहिए। न्यूट्रिशियस डाइट का मीनिंग ये नहीं होता कि आप बाहर का कुछ भी नहीं खा सकते। अगर आपको लगता है कि आपको बाहर का कुछ खाना है तो आप डेफिनेटली खा सकते हैं, बट प्रॉपर लिमिट में खाएं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेडी प्रिपेयर्डनेस फॉर नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें बहुत जरूरी होता है पॉजिटिव माइंडसेट। पर चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो रही हो या आपका सिजेरियन हुआ हो, आपने सारी चीजें करी हुई हो, आपका प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप हुआ है, आपने सारी एक्सरसाइजेस करी है, तो आप इसको अपना फेलियर के रूप में मत लीजिए। दिस इज नॉट योर फेलियर अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की जगह सिजेरियन सेक्शन होता है तो, क्योंकि जो फैमिली होती है, समाज वाले होते हैं, वो कई बार इसको आपके फेलियर से जोड़ देते हैं, उसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, उसके कारण आपका ब्रेस्ट फीडिंग भी फेलियर हो सकता है। तो डोंट टेक दिस एज योर फेलियर। तो हमें मदर और बेबी दोनों हेल्दी चाहिए रहता है, तो दिस इज नॉट योर फेलियर, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं और आपका बेबी हेल्दी है तो ये आपका सक्सेस है। तो स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे पॉजिटिव, आप अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से आगे ले जा सकते हैं। अगर आपने सब कुछ किया है, आपका एक्सरसाइज वगैरह भी हुआ है, आपका सब कुछ ठीक था, नॉर्मल चल रहा था, फिर भी आपका सिजेरियन हुआ है, तो हमें कमेंट बॉक्स में करें, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस दूसरों के लिए पॉजिटिविटी लेकर आए। और सर्जरी रिलेटेड या नॉर्मल डिलीवरी रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।